जैसा कि आपको मालूम है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक कानून बनाया और साल 2021 में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन हुआ 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। तो उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स ने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यही मकसद था कि हम अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करेंगे, और सारे डिपार्टमेंट्स ने इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अपने अपने ऑर्डर्स इशू किए, जितने भी यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट्स है। और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने भी एक ऑर्डर 39 JK JSD 2021 15 फरवरी 2021 को इशू किया, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल हुदूद के अंदर जो भी डिवीजन आ रहे थे उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के हवाले के करने के हिदायत थे, और श्रीनगर में जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में डिवीजन आते थे उनको श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले करने के हिदायत थे। इसके अलावा जो टाउन्स हमारे हैं, चाहे वो जम्मू में थे या श्रीनगर में थे, उनको अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपल कमिटीज के हवाले करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में इस ऑर्डर को मीन ऑन इन लेटर एंड सेपरेट इंप्लीमेंट किया गया। महकमा जल शक्ति के सारे डिवीजन जो इस ऑर्डर में थे, 5 डिवीजन, उनको ट्रांसफर किया गया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं है, हर एक सिस्टम भी अच्छा चल रहा है। मुलाजमीन के हवाले से जो इश्यूज थे वो SMC देख रही है, उसके बाद PHE जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उनके साथ लीन है, तो वो लीन के जो इश्यूज है वो देख रही है। अगर हम कश्मीर PHE की बात करेंगे तो कश्मीर PHE में यहाँ पे मनमानी की गई, यहाँ पे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जी की गई, उस हुक्मनामे उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन की धज्जियां उड़ाई गई। उसमें एक डिवीजन को म्युनिसिपल कमिश्नर के हवाले किया गया, बाकी डिवीजन को PHE के पास रखा गया। तो इस हवाले से हमने अदालत उस्मा का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने भी डिसीजन दे दिए, उन्होंने भी सरकारी हुक्मनामे को इंप्लीमेंट करने के हवाले से हिदायत दी, और हमारे जो इश्यूज थे हमने उनको हाईलाइट करके उन मुतालबात का सोल्यूशन और उन मुतालबात का हल ढूंढने के लिए सरकार से मुतालबा किया। तो सरकार ने भी फरवरी 2025 में एक कमेटी तश्कील दी चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में, उनकी सरबराही में, जिस कमेटी का मकसद ये था कि वो इश्यूज को देखे, वो मामलात को देखे, उन मुतालबात को देखे और इनका सोल्यूशन, इनका हल ढूंढ के सरकार के सामने पेश करें। एक ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इशू किया है। अब उसके बाद जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शलीन काबरा साहब ने इस कमेटी के तनाजुर में, इस कमेटी के सिलसिले में चीफ इंजीनियर PHE और चीफ इंजीनियर जम्मू से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें उस वक्त हैरानगी हुई कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो पूरे हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसकी सरबराही यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे थे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का डिसीजन जिसका हेड हमारा फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब शलीन काबरा साहब कर रहे हैं, इनके ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के बजाय, इनके ऑर्डर को जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट करने के बजाय, लोगों को फायदा देने के बजाय इस ऑर्डर को बलाई ताक रखकर इस हवाले से कोई कोशिश नहीं की जा रही है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके बरक्स चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर अपनी लेवल पे और एक कमेटी तश्कील देता है, और उस कमेटी का यह मकसद होता है कि आप 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हवाला दिया जाता है, लेकिन उस कमेटी का जो काम सौंपा गया है वो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बरक्स है, उसके खिलाफ है। उसको यह कहा जा रहा है कि आप रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से प्रपोजल पेश करिएगा। उसको यह कहा गया है कि आप जो डिवीजन है, जो वहां पे डिवीजन गया है ऑलरेडी, जो ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ है, पार्शली ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ है, उस डिवीजन को भी आप 2 हिस्सों में तकसीम करिएगा। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम इस वक्त डुअल कंट्रोल में, हमारे मुलाजमीन परेशान है, यहाँ के अवाम परेशान है,
लोग कुर्सियों पर ऐश कर रहे हैं और हमारा मुलाजिम, हमारा छोटे दर्जे का मुलाजिम वो ग्राउंड लेवल पे पिट रहा है, आवाम के गैस गजब का शिकार हो रहा है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से सरकार से गुजारिशात करना चाहते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, एक सरकारी मुलाजिम को, एक सरकारी ऑफिसर को आप तनख्वाह इसलिए दे रहे हो ताकि ये सरकारी अहकामात को की अमलावरी करे, ये सरकारी काम काज का हिस्सा बने, उसको अंजाम दे, कि इसलिए तनख्वाह देते हो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन न करे, इसलिए ये तनख्वाह देते हो कि ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पास करदा कानून को भलाई ताक रखे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर इशू किया गया है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, उसको नकारे। हम सरकार से इस सवाल का जवाब चाहते हैं। और दूसरी बात जो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर जम्मू पीएचई इसी यूटी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारा एक ही है, हमारा चीफ इंजीनियर दो है, लेकिन हमारा जो मंत्री है एक ही है, एक ही चीफ मिनिस्टर के मातहत वो भी आते हैं, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो भी पैसे और फंडिंग लेते हैं, सरकार उसी सरकारी खजाने से वो भी तनख्वाह लेते हैं, जिससे पीएचई चीफ इंजीनियर और पीएचई चीफ इंजीनियर जम्मू तनख्वाह लेता है, और वही फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका भी है, वही वजीर आला उसका भी है, और वही वजीर आला इसका भी है। लेकिन क्या वजह है, अगर जम्मू वालों ने इंप्लीमेंट किया 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो कश्मीर वाले क्यों भीख मांग रहे हैं उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो ऑर्डर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इशू किया है। यह सरकारी ऑर्डर है, यह कोई किसी और रियासत से और किसी मुल्क से ऑर्डर नहीं आया हुआ है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 4 साल बरसों से, पिछले 4 सालों से आप बहानाबाजी से काम ले रहे हो, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो सरकार है, वो बेबस नजर आ रही है चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर के सामने। इसके वजूहात क्या है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात, हम चीफ इंजीनियर पीएचई से गुजारिश करना चाहेंगे, अदबन एहतराम उनसे पूछना चाहेंगे, अगर ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, अगर इसको सारी रियासतें मानते हैं, अगर हमारा जम्मू जो इस यूटी का एक हिस्सा है, अगर वो मानते हैं, क्या आप पार्लियामेंट का पास करदा कानून को नहीं मानते हो? क्या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ऑर्डर मंजूर नहीं है? हम इसकी वजाहत चाहते हैं। और बहरहाल कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो यहाँ के मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हम किसी ऐसी रीऑर्गेनाइजेशन फार्मूला को इंप्लीमेंट करने की इजाजत नहीं देंगे जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ होगी। अगर ये बहाना बना रहे हैं कि ये एसएमसी के साथ नहीं है, फिर ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मुखालफत करते हैं। अगर ये बहाना बना रहे हैं कि ये सिस्टम चलेगा नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, फंक्शन यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे प्लांट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पाइप नेटवर्क है, हमारे ओएसटीज है, हमारे एसआरस है, हमारे ट्यूबवेल स्टेशन है, हमारे पंप स्टेशन है, हमारे ओएसटीज है, वो एसएमसी के पास भी वही है जो है पीएचई के पास वही पहले थी। अपनी जगह से वो तो हिले नहीं, उनको कोई किसी ने टायर नहीं लगाया, अब उनकी जगह तब्दील की गई। और फंक्शनरीज एक कैजुअल लेबर से चीफ इंजीनियर लेवल तक वही बंदे हैं जो उस वक्त पीएचई में थे, उनको जिनको ट्रांसफर किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अगर यहाँ पे ये सिस्टम चला रहे हैं, वहां पे भी वही सिस्टम चला रहे हैं। वहां पे तो आपने नए लोगों को नहीं लाना है, वहां पे आप पानी के बजाय नालों के जरिए से दूध या शहद नहीं पहुंचाओगे कंज्यूमर तक। तो क्या वजह है, किन बुनियादों पर, किस चीज की आप पर्दादारी कर रहे हो? क्या मकसद है आपका, जाती मकसद, जिस मकसद की बुनियाद पे आप 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारा पारा करना चाहते हो? ये संगीन अल्फाज है, मैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मजबूर है हम ये कहने के लिए। अदालत उज़्मा का भी आप नहीं मान रहे हो, सरकार का भी आप नहीं मान रहे हो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है उसका भी नहीं मान रहे हो, तो किसका आप मानोगे? हम उसके पास चले जाएंगे। क्यों हम सफर करें, कि यहाँ की आवाम सफर करे? क्यों आप कम्युनिटी पे कमेटियां तश्कील दे रहे हो? जम्मू में तो ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ
जो ये वायलेशंस कर रहे हैं, जो ये कमेटियों पे कमेटियां दे रहे हैं, तश्कील दे रहे हैं, और जो ये बहानाबाजी से काम ले रहे हैं, इसके खिलाफ और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 जेके जेएसडी इशू किया गया है, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के हवाले से उसके सपोर्ट में हमने फैसला कर लिया है कि हम कल 22 जुलाई को अलामती एहतिजाज सिंबॉलिक पीसफुल प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर में करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, अगर इन प्रपोजल्स को तर्क नहीं किया गया और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन लेटर एंड स्पिरिट मीनो अन लागू नहीं किया गया, तो हमने फैसला कर लिया है तंग आमद में जंग आमद, हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे हालात में जब पानी के ज़खायर खुश्क हुए होंगे, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया होगा, पिछले 73 ईयर्स में पहली बार इतना ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, और यहाँ की आवाम तक की डिमांड भी, पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है। हम नहीं चाहते इन हालात में हम जो मुश्किलात से हमारी आवाम गुजर रही है, हम नहीं चाहते उनकी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा करें, लेकिन मजबूर हमें इसके लिए यहाँ का चीफ इंजीनियर ऑफिस कर रहा है। तो अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, इन प्रपोजल्स को फिलहाल साइड में नहीं रखा गया और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो ऑर्डर इशू हुआ है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। और काम छोड़ हड़ताल का नतीजा ये होगा कि आपका यहाँ का सिस्टम जो है वो मुकम्मल काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम ठप हो जाएगा, पानी की एक बूंद किसी जगह नहीं मिलेगी। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर जनाब चौधरी राज ताज